श्रद्धा व लभते तत्परः संयतेन्द्रियः। इस मंत्र में तत्परः पद आया है। इसका तात्पर्य है कि चाहे कुछ भी करते रहना, लेकिन कान और मन उसके पास रखना, क्योंकि उसके चलने की आहट होती है, मन की आहट होती है, बुद्धि की आहट होती है। वह तन से तो चलता ही है, मन से, बुद्धि से भी चलता है, वाणी से भी चलता है, आँखों से भी चलता है, कानों से भी चलता है, सूक्ष्म शरीर से भी चलता है। कारण, महाकारण, हंस, परमहंस एवं कैवल्य शरीर से भी चलता है। अतः उसके चलने की गति को पहचानना होगा, क्योंकि वह आपके जागृत में ही नहीं, स्वप्न एवं सुषुप्ति में भी आ जाएगा ज्ञान देने के लिए। क्योंकि वह गाय माँ की तरह ज्ञान देने के लिए पागल हो गया है न। पागल को समय का भान नहीं होता। वह परम पागल ज्ञान का दान दिन में भी देता है, रात में भी देता है, चलने में भी, बैठने में भी, हंसने में, रोने में भी देता है, हंसी में तथा गंभीरता में भी देता है। यह सब उसकी सजगता मानना, इसलिए प्रमाद न कर जाना। महात्मा अर्जुन रोने लगे, वह आत्मज्ञान देने लगा। वे बकने लगे, वह आत्मज्ञान देने लगा। वे खींचने लगे, वह आत्मज्ञान देने लगा। वे भागने लगे, वह आत्मज्ञान देने लगा। वे पाप से डरने लगे, वह आत्मज्ञान देने लगा। वे अज्ञान देने लगे, वह आत्मज्ञान देने लगा। वे धर्म की दुहाई देने लगे, वह आत्मज्ञान देने लगा। वे बहाना पर बहाना बनाने लगे, वह आत्मज्ञान देने लगा। वे कृष्ण कृष्ण कहते रहे, वह आत्मज्ञान देता रहा। वे माधव, यदुवंशी, ग्वाल बाल, सखा, स्नेही समझते रहे, वह आत्मज्ञान देता रहा। क्यों? इसलिए कि वह देने में पागल था, पाप रूपी जेर खाने में पागल था, पाप खाने में पागल था, पुण्य खाने में पागल था, प्रेम पाने में पागल था, प्रेम पाने में पागल था, प्रेम पाने में पागल था। तत्परः का तात्पर्य कठिन श्रम एवं कर्म से न जान लेना तथा उसके पास प्रमाद न कर देना, क्योंकि वहाँ आपका प्रमाद करना ही मृत्यु है। सजग रहना, बस इतने से इंद्रियां सजग हो जाएंगी, इसलिए कि वह आत्मज्ञान उन्हें भी चाहिए। लोलुप न हो जाना, मन का कहना न मानने लगना, अन्यथा मन में वह आकर ज्ञान नहीं दे पाएगा। अपनी बुद्धि का कहना मत मान लेना, अन्यथा वह बुद्धि में आकर ज्ञान नहीं दे पाएगा। इंद्रियों का कहना मत मान लेना, अन्यथा इंद्रियों में आकर ज्ञान नहीं दे पाएगा। श्रद्धा रूपी, विश्वास रूपी मुख फैलाए रहना उसकी तरफ, ताकि वह उस आध्यात्मिक श्रद्धा में प्रवेश कर जाए। कहीं आपकी श्रद्धा में माँ न हो, पिता न हो, मित्र न हो, बाल बच्चे न हो, भाई बांधव न हो, स्वजन न हो, जाति न हो, प्रदेश एवं देश न हो, अन्यथा वह आपकी श्रद्धा में प्रवेश कैसे कर पाएगा? आप अकेले हों, वह अकेला हो, तब तो बनेगी बात, नहीं तो धोखा हो जाएगा आपके साथ और प्रतीक्षा लंबी पर लंबी होती जाएगी। सद्गुरु के द्वारा बताए हुए जप तप योग में तत्पर तो रहना, लेकिन उसमें आसक्त न हो जाना, क्योंकि आसक्ति रूपी गर्भ से ही प्रमाद रूपी मृत्यु का जन्म होता है। उसके द्वारा बताए हुए कर्मों को अनासक्त होकर करना और आसक्त होना उसके आने की प्रतीक्षा में। भगवती शबरी की तरह झाड़ू लगाना, सफाई करना, लेकिन प्रतीक्षा करते रहना उसके आने की। भोजन प्रसाद बनाना, लेकिन मन और कान रखना उसके आने की प्रतीक्षा में। भगवान ने स्पष्ट कहा कि तुम युद्ध करो, मैं मुक्ति दूंगा। तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, अर्थात मुक्ति दे दूंगा। कर्म को सर्वस्व न मान लेना, बल्कि कर्म की आज्ञा देने वाले
उस सद्गुरु को सर्वस्व मान लेना। उसका हर वाक्य ज्ञान में होता है। वह खाता नहीं बल्कि खाते हुए ज्ञान दे रहा है। अतः उसे खाते हुए ध्यान से देखना, उसे जल पीते हुए ध्यान से देखना, उसे चलते उठते हुए, बैठते हुए, नींद लेते हुए, नींद छोड़ते हुए ध्यान से देखना। क्योंकि असजग होकर देखने में यह सब उसकी क्रिया दिखेगी, लेकिन सजग होकर देखने में क्रिया की जगह ज्ञान झरता हुआ दिखेगा। उसका हर व्यवहार दर्शनीय है। आप उसे देख कर तो देखें, कुछ ही दिनों में पाएंगे कि वह एक ज्ञान का पुंज है, जिसके तन मन वचन एवं क्रियाओं के द्वारा ज्ञान ही बरस रहा है। सद्गुरु के प्रति यदि सगुण ब्रह्म की भावना है तो उसके प्रति अपने हृदय से आध्यात्मिक श्रद्धा प्रकट होती है। उसी श्रद्धा में सद्गुरु और सद्गुरु की गुरुता प्रतिष्ठित है। उसी में उसकी शक्ति प्रतिष्ठित है। उसी में उसकी भक्ति एवं जगत से अनासक्ति प्रतिष्ठित है। उसी श्रद्धा में आध्यात्मिक जप तप योग प्रतिष्ठित है। उसी में ज्ञान ध्यान विज्ञान प्रतिष्ठित है। और उसी श्रद्धा में आत्मचिंतन रूपी समाधि भी प्रतिष्ठित है। ज्ञान यज्ञ आप नहीं करते, शरीर नहीं करता, मांस एवं हड्डी नहीं करते, प्राण नहीं करता, मन बुद्धि चित्त नहीं करते। ज्ञान यज्ञ तो आध्यात्मिक श्रद्धा ही करती है। श्रद्धा वा लभते ज्ञानम, श्रद्धा वा लभते धनम, श्रद्धा वा लभते ऐश्वर्य, श्रद्धा वा लभते सर्वम, श्रद्धा वा लभते सर्वम। जिस काल में जिसको जो कुछ भी प्राप्त होता है, उस काल में वह श्रद्धावान ही रहता है। रावण, कुंभकर्ण, बानासुर, कंस आदि असुरों ने भी अपने इष्ट के प्रति श्रद्धावान होकर ही घोर तप तपा है। भले ही वरदान पाने के उपरांत उनमें असुरता आ गई, श्रद्धा ने सबको अपने घेरे में कर रखा है। अंतर इतना ही है कि किसी की अज्ञान के प्रति श्रद्धा है तो किसी की ज्ञान के प्रति श्रद्धा है। यदि आप सद्गुरु के प्रति श्रद्धावान हैं तो आपकी श्रद्धा को महाराज प्रणाम करता है और आपको साधुवाद देता है। निश्चित रूप से आप पूर्व जन्म के योगी हैं, जपी हैं, तपी हैं, जो ऐसे कली काल के वातावरण में जहाँ मानसिक प्रदूषण पूरी तरह से व्याप्त है, ऐसी अवस्था में भी आप आत्म जिज्ञासु हैं, मुमुक्षु हैं। माता पिता भाई बांधव गांव घर के लोग विषयी हैं, सकामी हैं, तो भी उनका कोई किशोर बालक आत्म जिज्ञासु बन जाता है, सद्गुरु की शरण में चला जाता है, तो यह श्रद्धा ही पराकाष्ठा है। इस प्रकार के विद्वानों की श्रद्धा का स्तवन तो भगवान ने भी किया है और प्रभु की देखा देखी महाराज भी उस श्रद्धा का स्तवन कर रहा है। जब तक आप संकल्पवान नहीं होते, दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं होते, तब तक आप किसी भी अभीष्ट को प्राप्त नहीं कर सकते। सारे के सारे कर्म दुख साध्य हैं, लेकिन वे ही कर्म श्रद्धा के होने से सुख साध्य हो जाते हैं। ज्ञान तो कृपा साध्य ही है। यदि सद्गुरु मिल गया, उससे प्रीति हो गई और उसके प्रति श्रद्धा उमड़ गई, तो अन्यथा उसके उपरांत अन्य जो कुछ भी है वह सब दुख साध्य है। चोरों के बीच में रहना, चोरी न करना, कामनियों के बीच में रहना, कामी न बनना, शराबियों के बीच में रहना, शराब न पीना, जुआरियों के बीच में रहना, जुआ न खेलना, यह बहुत बड़ी बात है। बिना श्रद्धा के तो ऐसा हो ही नहीं सकता। जो इस प्रकार के स्वभाव वाला है, अवश्य ही वह श्रद्धावान है। कितने भारतीय पुरुष भी गांजा बीड़ी सिगरेट पीते हैं, लेकिन उनकी माताएं बहन बेटियां तो यह सब कुछ करती ही नहीं है। यह उनकी महत उपलब्धि है। कोई भारतीय पुरुष शराब पीता है और धर्म पत्नी उसका स्वागत करती है, प्याले में शराब भरकर उसे देती है, लेकिन स्वयं नहीं पीती। भारतीय पुत्र ऐसे होते हैं जो शराबी पिता को शराब तो पिलाते हैं, लेकिन स्वयं नहीं पीते।
यह भारतीय आदर्श संस्कृति का दिव्य स्वरूप है। भारतीय माताओं, बहन, बेटियों तथा यहाँ के पुरुषों की श्रद्धा ही भूमि होती है। वही श्रद्धा उन्हें सद्गुरु एवं संत तक ले जाती है। इसी को अहेतु की कृपा कहते हैं, महती कृपा कहते हैं। मार्कंडेय ऋषि ने एक गीत गाया। उस गीत में उन्होंने जो कुछ भी कहा है, यदि वही वस्तु आपको भी मिल जाएगी तो आप भी वैसा ही गीत गाएंगे। वह गीत है, या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायेति संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतेनते भिधीयते, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। इस प्रकार गाते गाते फिर गाया, या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। अरे यह श्रद्धा कैसी आ गई मेरे में, जिस श्रद्धा में तुम उतर आई हो। हे देवी, यह श्रद्धा भी तुम ही हो। अपने आसन को देवी देवता स्वयं सजाते हैं। उनके आसन को आप नहीं बना सकते, न सजा सकते हैं। सिंह की सवारी, चूहे की सवारी, बैल की सवारी, मगरमच्छ की सवारी को देवताओं ने स्वयं से ही स्वीकार किया है। लेकिन यह गूढ़ात्मक रहस्य है कि भक्त के हृदय में देवी सिंह की सवारी से नहीं आती, बल्कि उसकी श्रद्धा की सवारी से आती है। वह अपनी सवारी को छोड़ देती है जब आपकी श्रद्धा रूपी सवारी उसके सामने पहुंचती है। वह सिंह पर से अवरोहित होती हुई, उतरती हुई आपकी श्रद्धा रूपी सवारी से हृदय में पहुंच जाती है। जो भगवान से कह दिया है वही मार्कंडेय ऋषि ने कहा है। भगवान ने कहा, आपका सद्गुरु आपकी श्रद्धा रूपी सवारी पर चढ़कर आपके तन मन वचन हृदय में उतर जाता है और वहाँ जाकर आत्मज्ञान रूप बन जाता है। लेकिन ठीक इसके विपरीत अश्रद्धावान लभते अज्ञानम, अर्थात अश्रद्धावान तो अज्ञान को ही प्राप्त करते हैं, दुख दर्द को ही प्राप्त करते हैं, शोक संताप को ही प्राप्त करते हैं। मानो भगवान संकेत कर रहे हों कि अश्रद्धावान धृतराष्ट्र की फली फूली बागवानी में अब आग लग जाएगी और उसके पुत्र रूपी सारे के सारे पेड़ जलकर खाक हो जाएंगे। अब उनके पुत्रों के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, वे कहीं भाग नहीं सकते। यह देखा जाता है कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो भी भगवान का रास्ता खुला रहता है। लेकिन मूर्ख कौरवों के लिए तो सर्वप्रथम भगवान का ही रास्ता बंद हुआ, उसके उपरांत सारे रास्ते बंद हो गए। कलकत्ता में महाराज ने आत्मानंद को एक झांकी दिखाई। एक ही बेटा है माता पिता का। ब्याह कर लाई गई बहू ने उत्पात मचा दिया। उसने कहा, मैं तुम्हारे माता पिता के साथ नहीं रह सकती। बेटे के पास दुविधा है, उसके माता पिता के पास भी दुविधा है। बेटा सतयुगी है तो बहू कलयुगी आ गई। यदि बेटा माता पिता के साथ रहता है तो वह बहू उत्पात मचाती है, थाने में जाती है, झूठा केस करती है, जहर खाने की धमकी देती है। बेटा सोचता है कि वृद्ध माता पिता को कैसे छोड़ूं और इसके साथ नहीं रहता तो संभव है यह कारागार में बंद करा दे। माता पिता चरणों में गिरकर रोते हैं महाराज के पास और कहते हैं कि हमारे जैसा कोई दुर्भाग्यशाली नहीं होगा महाराज। बेटा मन में सोचता है कि अकेले इसके साथ रहता हूँ तो यह सब कुछ नाश कर देगी, इतना भी नहीं बचेगा कि मैं माता पिता की सेवा कर सकूं। सारे रास्ते बंद हैं, रोज कलह, रोज कलह, रोज कलह। भगवती द्रौपदी की कहानी अब सबकी कहानी हो गई है। 100 घरों में से 5 घरों को छोड़कर अन्य घरों में कोई द्रौपदी है तो कोई सुदामा है। चीरहरण बालक कर रहा है, बेटा कर रहा है माँ का, चीरहरण बहू कर रही है माँ का, कहीं चीरहरण माँ बेटी मिलकर कर रही हैं बहू का, चीरहरण पुत्र कर रहा है
पिता का तो कहीं पिता ही कर रहा है बेटे का, चीर हरण भाई कर रहा है भाई का, तो कहीं मित्र कर रहा है मित्र का। सारे के सारे रास्ते बंद हैं आपके उस चीर हरण में। आप जैसी द्रौपदी और सुदामा जहर खाते हैं, भगवान को नहीं पुकार पाते हैं और न ही श्रद्धावान बनकर श्रद्धा के साथ सद्गुरु की शरण में आ पाते हैं। चीर बढ़े तो बढ़े कैसे, लाज बचे तो बचे कैसे। हाय हाय कर रोना तो समस्या का समाधान नहीं होता, उसका समाधान तो श्रद्धा के साथ भगवान के शरण में जाने से होता है। श्रद्धा वा लभते ज्ञानम ऐसा कहकर भगवान ने संकेत किया है कि श्रद्धा के साथ आत्म जिज्ञासु सद्गुरु के पास ज्ञान लाभ कर सकता है, तो उसी श्रद्धा के साथ आप उसके शरणागत होकर धन सुख शांति नहीं प्राप्त कर सकते। क्या आप कंस जैसे पुत्र से, कैकेयी जैसी माँ से, रावण जैसे भाई से वहाँ पर सुरक्षित नहीं हो सकते? संत डोंगरेजी ने नर्मदा के किनारे मालसर अर्थात बड़ौदा में एक वृद्धाश्रम खोल रखा है। महाराज आत्मानंद के साथ उसमें घूमने चला गया और वृद्धों से बारी बारी से पूछने लगा, आप कौन हैं, कहाँ से आए, क्यों आए हैं यहाँ पर, क्या बेटे बहू नहीं है घर में? एक वृद्ध ने इतना पूछना हुआ कि उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। संपूर्ण वेदना फूट पड़ी। चरणों में गिरकर वह वृद्ध पिता आर्तनाद कर बैठा। मत पूछे महाराज, मत पूछें, मेरी कहानी मत पूछें। यहाँ के सारे लोग जानते हैं कि मैं यहाँ पर छिपा हुआ हूँ। अहमदाबाद में लोग मुझे अरबपति जानते हैं, लेकिन मुझ अरबपति की कोठी में मेरे लिए कोई कमरा नहीं है। यदि अलग रहता हूँ तो प्रतिष्ठा जाती है, और यदि साथ रहता हूँ तो बहू बेटे के द्वारा लात मुक्का खाता हूँ। हर रोज वे धक्के देते हैं, सहा नहीं जाता, इसलिए यहाँ आ गया। यह कहानी कहीं मत कहना महाराज, मैं तो दिन बिताने आ गया हूँ। आज के सुदामा वृद्ध आश्रम में शरण लेते हैं। उस समय का सुदामा भगवान की द्वारिका जाता है। आज बहुत से ऐसे सुदामा हैं जो तीर्थों में वास कर रहे हैं, संतों के पास वास कर रहे हैं, लेकिन उनकी गिनती कम है। महाराज इस प्रकार के सुदामा एवं द्रौपदी से कहता है कि आप गीता जी के 4 अध्याय के इस दिव्य मंत्र श्रद्धावाल भते ज्ञानम पर ध्यान क्यों नहीं देते? क्या आप श्रद्धा से भी गरीब हो गए? आपको जानना चाहिए कि सद्गुरु की जिस शरणागति को पाकर आत्म जिज्ञासु ब्रह्म पद तक को प्राप्त कर लेता है, उसी के शरणागत होकर आप अपनी लाज नहीं बचा सकते। इतना आप जान लें कि जो आपकी आज की दुर्दशा है वह आपकी अश्रद्धा रूप मूर्खता का ही परिणाम है। आज भी आप सद्गुरु के प्रति श्रद्धावान हो जाएं, सबकी आशा का परित्याग कर शीघ्र उसके शरणागत हो जाएं। तत्परः संयतेन्द्रियः का तात्पर्य यह है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी विषयी पुरुषों का साथ छोड़ दें, फिर देखें आपकी श्रद्धा कितनी बलवती होती है। मस्तराम बाबा ने एक बड़ी गूढ़ बात कही है कि सद्गुरु मिला तो जीवन का आधा काम पूरा हो गया। अब जीवन का आधा काम बचा तो आप उसकी आज्ञा पालन करते रहें, अपने आप पूरा हो जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि जीवन का वह आधा काम क्या है जो सद्गुरु मिलते ही पूरा हो जाता है? हाँ, वह आधा काम है खाना, कपड़ा, मकान का मिल जाना। यदि कोई श्रद्धा से संपन्न सद्गुरु का दरस, परस, मज्जन एवं पान करता है तो उसे भौतिक संपत्ति के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता, क्योंकि वह तो उसके दरस, परस, मज्जन आदि का फल है। अब जीवन का आधा काम बचा, वह क्या है? हाँ, वह है आत्मज्ञान की प्राप्ति, ब्रह्म पद की प्राप्ति। तो उसके लिए भी प्रयत्न नहीं करना है। सद्गुरु जो कहता जाए
उसे श्रद्धा के साथ सुनते जाएं और जो करने को कहे वह श्रद्धा के साथ करते जाएं। इस मंत्र को तथा इसके परिणाम को सूत्र रूप में देखते चलें। श्रद्धावालंभते ज्ञानम श्रद्धावान प्लस तत्परः संयतेन्द्रियः। श्रद्धावान प्लस संयतेन्द्रियः बराबर तत्परः। श्रद्धावान प्लस तत्परः प्लस संयतेन्द्रियः बराबर आत्मज्ञान। अर्थात यदि श्रद्धावान साधक सद्गुरु के पास सजग है तो वह जितेंद्रिय हो ही जाएगा, अथवा श्रद्धावान साधक यदि इंद्रिय संयमी है अर्थात इंद्रियों से अनासक्त है तो उसमें तत्परता अर्थात सजगता आ ही जाएगी, और वह श्रद्धावान भी है, तत्पर भी है तथा इंद्रियों से अनासक्त भी है, तो वह दिन दूर नहीं कि जब वह अपने आप को ब्रह्म पद में स्थित हुआ देखेगा, परम शांति एवं परम ज्ञान में प्रतिष्ठित अपने आप को देखेगा।